बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊँगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशेदार ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड करेंगे बीफ 500 ग्राम्स के बराबर। प्याज ऐड करेंगे, एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज था ये। एक अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोटा मोटा सा कटा हुआ। लहसुन ऐड करेंगे, 10 से 12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के मोटे वाले। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लौंगे ऐड करेंगे 8 अदद। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे 10 से 15 अदद। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, क्योंकि इसको हम गोश्त के साथ ही पका रहे हैं और ये हम बहुत कम टाइम में बना के तैयार करेंगे रेसिपी, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसकी लिड ऑफ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि तेज़ पत्ता निकाल लिया है मैंने, इलायची निकाल ली है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो पीसेस थे वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिक्विडी ही रखेंगे, बस इतना ही इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट पकाया था। अब हम क्या करेंगे, मदानी ले लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने, या फिर घोटना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका सीक्रेट बता देती हूँ। अच्छे कबाब बनाने का सीक्रेट ये है कि इसका मिक्सचर आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, जितना मैंने रखा था उतना। अब होगा क्या, आपने इसको पीसना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे बोटियाँ का रेशा खुलना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, ताकि आपके कबाब अच्छे जूसी बन के तैयार हों। कुछ इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि आपने ये गरम गरम में ही इसको पीसना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो आप इस तरह से इसको नहीं पीस पाएंगे। अब देखिए पिस गया है, थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और रेशा आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कितना शानदार रेशा बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है। कच्ची प्याज नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग शामी कबाब जब भी बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है, और अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व करना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो मैंने तो प्याज ऐड नहीं की है इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि देखने से कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इसका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को आपने सॉफ्ट ही रखना है, नहीं तो होगा क्या, फ्राई होंगे कबाब और फिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से बस आपने कबाबों को शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेपर भी ले सकते हैं। शामी कबाब को जो मोल्ड मिलते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल मैंने गरम कर लिया था।
और ये कबाब इतने बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। उतने ही इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा जितने मैंने बताए हैं, बस आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मतलब गोश्त का और चने की दाल का रेशो आपने सेम रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। वो सेम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी है इसकी लेयर हैगी और अंदर से जो देखें आप कितने जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं और इसका आपको रेशा भी दिख रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं, उतना सॉफ्ट हैंगे अंदर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ इसको बना लेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है हमने और ना ही कोई खोए का इस्तेमाल किया है। इसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट पका लीजिएगा, ताकि ये इसकी क्वांटिटी जो है ना वो हाफ़ हो जाए। तो देखिए इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो गई है। इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था पकने के लिए, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे इसे पकने में। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध मैंने अभी हटाया नहीं है चूल्हे से, उसे पकने दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर चीनी जो ले लेंगे हम आधा कप के बराबर, इसको फैला देंगे। हल्की आंच पे हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। तो फैलाने के बाद आपने छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्नफ्लोर दिखा रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके साइड पर रख लेंगे, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो आपने अभी इसमें चमचा नहीं चलाना है और इसको छोड़ दीजिएगा, खुद ही खुद सारी चीनी जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, लाइट कलर का ही उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर एक कड़वापन आ जाएगा चीनी के अंदर, तो आपकी कुल्फ़ी मज़ेदार नहीं लगेगी। अब जब ये कैरमलाइज़ हो जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या करना है, गरम गरम दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ी सी जम चुकी होगी, लेकिन पकने से क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, बादामी रंग का हो जाएगा। जिस तरह से हम देसी कुल्फ़ी ख़रीदते हैं मार्केट से, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की मिलावट की हुई होती है, लेकिन आप ये बिल्कुल देसी अंदाज में बनाएंगे जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो देखें चीनी जो जम गई है ना, थोड़ा थोड़ा पकना स्टार्ट होगा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और देखिए चीनी जो है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है और उसका कलर देखें माशाल्लाह से आपको देखने से ही मज़े का लग रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन आया है इसका कलर। अब इसके अंदर हम इलायची ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर पिसी हुई इलायची ऐड करी है मैंने। क्रीम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पर मैं विक्स का इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। क्रीम ऐड करने से क्या होगा, एक अच्छी सी रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर और अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। क्रीम ना हो आपके पास तो आप इसके अंदर घर की नॉर्मल मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम जब मिक्स हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर और क्रिस्टल नहीं जमेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छी स्मूथ कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। तो देखिए कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है हमारा तकरीबन रेडी हो गया। इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी बस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। 1 मिनट के अंदर देखें कितनी गाढ़ी हो गई है ये। और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कुल्फ़ी हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी है। आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो ऊपर बलाई आ गई है इसको बस बहुत अच्छे से नहीं मिक्स कीजिएगा, हल्का सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि खाने में जब ये मुंह में आएगी तो काफ़ी बेहतरीन लगेगी। तो देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मोल्ड यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बटर पेपर लेना है, पैन के साइज़ को काट लीजिएगा, उसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना आए, मतलब बर्फ़ ना जमे इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको फॉइल से कवर करूँगी और इसको रख दूँगी जमने के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। अच्छा, अगर आप लोग एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको डायरेक्टली कवर करेगा और
रख देगा। इसके अलावा आप लोग चाहें तो कुल्फ़ी वाले जो मोल्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर भी इसको जमा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन जम जाती है। उसके लिए आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे में अच्छे से जम जाएगी। तो देखिए इधर हमारी कुल्फ़ी जो है अच्छी तरीके से जम गई है। हम बटर पेपर निकाल लेंगे इसके ऊपर से, और ये भी कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न हुई हुई है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। मतलब बॉटम पे आपने पानी डालना है ताकि साइडों से ये लूज़ हो जाए और इसको हम मोल्ड में से निकाल सकें। नाइफ़ से हल्का सा लूज़ किया है मैंने, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है मोल्ड में से। इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाती है ये। तो ये देखिए ज़बरदस्ती कुल्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे बादाम के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। बाज़ार की आइसक्रीम ख़रीदने से बेहतर है आप लोग घर की आइसक्रीम बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुई थी। हमारे घर में तो मिनटों में ख़त्म हो गई थी, और इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी समर सीज़न चल रहा है और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें तो खाने में बेहद मज़ा आता है। तो आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ अंदर से। तो देखिए कितनी क्रीमी बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मलाई की जैसी, और उसका जायका बेहतरीन था। यकीन माने एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि बेहद लजीज बनके तैयार हुई थी। मैं हूँ शेफ़ मारिया, और आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। 1 kg चिकन की ये बिरयानी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपने लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है। इस रेसिपी को बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार बिरयानी बनके ये तैयार होती है, जिसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और मेरे इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे घर में तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगवाई है, क्योंकि बनती ही इतनी परफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बनाना बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन 1 kg के बराबर, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। चिकन मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कटवाया था, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग छोटे पीसेस लेना चाहते हैं तो छोटे पीसेस में भी कट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। फिर हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। कोई भी बिरयानी मसाला आप लोग ले सकते हैं, रेडीमेड जो मिलता है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, 1 अदद लिया था लेमन मैंने। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दही ऐड करेंगे 1 कप। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनती है, क्योंकि सारा मसाला जो है गोश्त के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आता है इसका। तो देखें इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है, तो आधा 1 घंटा आप लोग ज़रूर दीजिएगा इसको। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर ही। तो इधर देख लेते हैं हम चावल। तो यहाँ पर मैंने लिए थे सेला राइस 1 kg के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था, तकरीबन 1 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा सेला राइस। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो इसके अंदर हम आलू ऐड कर रहे हैं बिरयानी के अंदर। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद छिले हुए आलू ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट भी कर लिया था। मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितने ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। आपने पूरा नहीं गलाना है इसको, नहीं तो बिरयानी में जाने के बाद ये और मज़ीद पकेंगे तो ये मैशी से हो जाएंगे। तो बस आपने ज़रा सी कसर रखनी है। और ये आलू जो हैं बॉईल हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए भी मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने यूज़ किए हैं दालचीनी के पीस। इसके अलावा हम लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद।
1 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा, 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना, 1 मुट्ठी ले लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर होगा ये। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। वैसे बॉईल आ चुका है इसके अंदर, चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। और चावलों को भी आपने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा इन चावलों को। तो इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला, इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 अदद प्याज स्लाइस किया हुआ, और वो ऐड करके इसको हमने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे, बाकी की प्याज पतीले में ही छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, हम सारा चिकन ही इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने दही तकरीबन 1 पाव के बराबर ऐड किया था, यानी कि 1 कप के बराबर। तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये उसी में ही गल जाएगा। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस हल्का सा मिक्स किया है और आधा कप पानी ऐड किया इसके अंदर। इसको मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन के अंदर भी ना हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, मतलब हल्का सा इसमें कसर रहनी चाहिए। इतना आपने छोड़ना है इसको, क्योंकि दम पे भी हम रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसमें भी ये चिकन जो है कुक हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी छोड़ी है। अब आलू जो थे हमारे पास वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसको मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर भी हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। अब इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम सारे चावल ऐड कर देंगे। जिस तरह से देग में स्टेप किया जाता है उसी तरीके से हमने इनको पकाना है, मतलब सारा मसाला नीचे है, ऊपर सारे चावल होंगे। और ये मसाले की स्टीम में जब चावल पकते हैं तो हर चावल के दाने में एक जायका होता है, एक खुशबू होती है बिरयानी की। इसलिए देगी भी जो बिरयानी होती है उसका जायका ही कुछ और होता है। तो देखिए अब आपने सारे चावल ऊपर डाल दिए। फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो हमने निकाली थी फ्राई हुई हुई, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है ज़र्दा फूड कलर, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और तकरीबन आधा कप के बराबर। ये पानी ज़रूर आपने इसके ऊपर ऐड करना है क्योंकि इसके ऊपर अच्छी स्टीम बननी चाहिए। इसलिए जो इसका मसाला था उसमें भी हमने थोड़ा सा, मतलब इसको लूज़ छोड़ा था, थोड़ा पानी था उसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। अब हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। इससे भी बिरयानी की खुशबू और जायके में काफ़ी फ़र्क आता है। कवर करके छोड़ दूँगी इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके फ़ौरन से नहीं खोलना है ढकना इसका, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार होती है। आपका घर जो है पूरा खुशबू से भर जाएगा, इतनी अच्छी बनती है ये बिरयानी। और इसी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, सेम इसी मेथड से एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, दूसरा ये बनती बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार बनती है। इसके एक एक चावल का जो दाना है उसके अंदर जायका होता है, खुशबू होती है, जिससे खाने में बेहद मज़ा आता है। इसके साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मैं करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और चिकन बहुत ही अच्छे से गल गई थी। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। शनिवारी मटन कीमा कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और घर के अंदर आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। कीमा वैसे भी आपको पता है 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा है, ये बारीक चिकना कीमा है।
500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर है। इसको आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। अच्छा, इसको तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये पहले हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। उसको भी आपने थोड़ा सा ड्राई करना है इसी के अंदर, उसी के अंदर इसका ना जायका निकल के आता है। तो देखें कितना सारा पानी इसमें से आ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, थोड़ा हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। तो देखिए ये पानी जो था अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखिए ऑयल हैगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। बस ये शनवारी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आपने फ्राई ज़्यादा करना होता है और अच्छी तरीके से करना होता है। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने 1 से 2 कर लिए हैं, मतलब 2 हिस्सों में कट कर लिया है। और उसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन गल गया है। टमाटर के छिलके हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं छिलके। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। टमाटर को तोड़ते रहेंगे इस तरह से, ताकि वो कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग चाहें तो कम पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और हाँ, इसके अंदर मसाले भी बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हरी मिर्चें, 6 से 7 अदद। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए पकने के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जल्दी से पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाए। तो देखिए पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से भूनते रहना है। और इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे, इसको भी भून लेंगे हल्का सा। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको भी आपने भून लेना है इतना कि इसका पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। दही में अच्छा खासा पानी होता है, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। जब दही भुन जाएगा अच्छी तरीके से और उसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन में कटी हुई। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने। और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हमारा जो ये शनवारी मटन कीमा कढ़ाई रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। उसके बाद आपने दम पे से हटाना है, फ्लेम ऑफ करनी है और इसको स्मोक दे लेना है, क्योंकि कोयले पे बनती है कढ़ाई, कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कोयले पे तो बनाया नहीं है, तो उसका स्मोक देने के लिए, उसका एक फ्लेवर देने के लिए हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है इस तरह से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको पता है ये मटन बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट हलवा सिखाने जा रही हूँ, जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और इस हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इस हलवे को हम तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। और विंटर्स तो आ चुके हैं, तो अब विंटर्स में आप ये हलवा बना के एंजॉय कर सकते हैं। डिनर पे या फिर ब्रेकफास्ट में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर घी। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश लिए 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून पिस्ते लिए हैं और 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें बादाम पिस्ते वगैरह ज़रूरी नहीं है ऐड करना, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ किशमिश और नारियल भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। उसी पैन के अंदर हम आधा कप घी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी 1/4 कप के बराबर। सूजी के साथ ही हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बेसन बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है, तो इसलिए ये हलवा भी जो है ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़े से आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे, तो बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, तो इसके लम्स जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और इसको हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगे भूनने की और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का हलवा नहीं बना रहे हैं, हम ज़रा सुनहरा सा गोल्डन सा हलवा बना रहे हैं। तो भुनाई पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपको कलर ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप लोग थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये भुन चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर, और चीनी को भी हमने इसी के अंदर मिक्स करना है। चीनी ऐड करने के बाद आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनिएगा, नहीं तो चीनी की वजह से ये बहुत डार्क कलर का हो जाता है। इसको सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही भूना था चीनी के साथ, और हल्का सा इसका देखें दाना हैगा, और चीनी ऐड करने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब इसके बाद 1 मिनट के बाद ही हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। और जब आप दूध ऐड कर रहे हो उस वक्त आपने क्या करना है, इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है इसकी फ्लेम, और आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से मिक्स करते चले आना। थोड़ा जल्दी जल्दी से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बड़े लम्प्स ना बने। और देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बाकी का जो दूध है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, दूध भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट पे भारी पड़ रहा है तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप दूध ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा, और क्योंकि दूध की वजह से आपको पता है खोए वाला इफेक्ट आ जाता है हलवों के अंदर, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था। तो देखिए दोबारा जो हमने दूध ऐड किया था आधा कप दूध, उसको भी हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसको हम भूनेंगे। दूध ऐड करने के बाद बस इसकी 2 मिनट की कुकिंग रह जाती है, और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से नट्स ऐड कर दिए, थोड़े से हमने डेकोरेशन के लिए बचा लिए हैं। बस इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे इसने किनारे छोड़ दिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, चंद कतरे ऐड कीजिएगा। आप लोग चाहें तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है, तो इससे बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस आ जाती है हलवों के अंदर, और क्या कहते हैं काफ़ी मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो देखिए इसने साइडें अच्छे से छोड़ दी हैं। अब ये रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म, और जो मैंने बादाम पिस्ते बचाए थे उससे मैं इसको गार्निश कर लूँगी, जो कि इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ बिल्कुल आइडियल लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को इसको खाने में। और इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे या फिर डिनर वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसका टेक्सचर देखिए कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बेहद मज़ेदार बनता है हलवा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।